हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज दिव्यानी मिश्रा ने वेलकम यू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज पर्ट एंड सीपीएम। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे नेटवर्क के बारे में, ठीक है। और ये पर्ट और सीपीएम क्या है इसको डिस्कस करेंगे आज अपने इस पर्टिकुलर सेशन में। तो सभी लोग प्लीज जल्दी से लाइव आइए, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यहाँ पे सेशन को। एंड ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं व्हाट आर द टाइमिंग्स फॉर द फ्री क्लासेस। जो हमारी फ्री क्लासेस है मंडे से फ्राइडे होती है। टाइमिंग इज 9 AM। यहाँ पे इसी समय हम लोग मिलते हैं यूट्यूब क्लास में। एंड 1 PM पे हमारा सेशन होता है मंडे से फ्राइडे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ऐप में इट मींस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज इंस्टॉल कीजिए और जुड़िए हमारे साथ 1 PM के सेशन में, क्योंकि यहाँ पे सीरीज चल रही है PYQs की सीरीज है जो कि नेट सेट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए क्लास को बढ़ाते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, दैट इज पर्ट एंड सीपीएम। तो जिन स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। ऑफिशियल ग्रुप है हमारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। इवन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको मिलेगा नोटिफिकेशंस, वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके लिए रेलेवेंट है, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। तो सभी लोग जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको मिलेगा नोटिफिकेशंस सभी वीडियोस के, जिसमें होंगे आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2। क्योंकि अगर आप जीआरएफ को टारगेट करके चल रहे हैं तो दोनों पेपर्स में आपको मास्टर बनना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आ गए हैं, बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ये कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से द कॉर्पोरेट गवर्नेंस पार्ट। तो पहला कहता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज नॉट विजिबल इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, जवाबदेही, और जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, पारदर्शिता आप कह सकते हैं, वो नहीं अवेलेबल होता, विजिबल नहीं है, मतलब दिखाई नहीं देता। कहाँ पे? जो कंट्रीज लेस डेवलप्ड है वहां पे। और सेकंड कहता है अ डिसिप्लिन एंड द कंट्रोल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन कंसिडरेबली रिड्यूस द फाइनेंशियल टर्मोइल, ठीक है। कोई भी अगर डिस्टर्बेंस है वहां पे तो उसको करेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सही ढंग से हम फाइनेंशियल यहाँ पे चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, जिसमें पूरी तरीके से क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, ठीक है। थर्ड कहता है अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप इज अ सॉर्ट ऑफ नेशनल प्राइड। और लास्ट में कहता है स्टेटमेंट अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन कंसिडरेबली रिड्यूस द कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। तो जो यहाँ पे सही नहीं है स्टेटमेंट दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पे, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और यू कैन से ट्रांसपेरेंसी नॉट विजिबल ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को यहाँ पे, दैट इज नेटवर्क शेड्यूलिंग और पर्ट सीपीएम। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये पर्ट क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। तो बात करते हैं नेटवर्क शेड्यूल की। तो नेटवर्क शेड्यूल या फिर शेड्यूलिंग आप इसको कह सकते हैं, ये क्या है, एक ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज। तो बेसिकली नेटवर्क की हम बात करेंगे। तो नेटवर्क क्या है, तो एक ग्राफिकल आप कह सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक्टिविटीज का, ठीक है। हम यहाँ पे एक्टिविटीज को क्या करते हैं, शो करते हैं, डिनोट करते हैं, किसकी मदद से, यहाँ पे हम एरोस की मदद से, नोड्स की मदद से, ठीक है। जो एरो होगा ये आपकी एक एक्टिविटी को बताएगा और जो इवेंट है, जो ये सर्किल है जिसको हम कहते हैं नोड, ये इवेंट्स को बताता है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट किसी भी एक्टिविटी का ये क्या है, ये इवेंट होता है, जिसको हम एक सर्किल जिसको नोड कहते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पढ़ते ही ये कहते हैं ग्राफिकल डिस्प्ले है एक लॉजिकल ऑर्डर का, एक्टिविटीज का, कि किस तरीके से एक्टिविटीज को हम कैरी आउट करते हैं एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। एंड अ मेथड ऑफ शेड्यूलिंग वर्क प्रोसेस वेयर द वेरियस रिलेटेड इवेंट्स आर प्रोग्राम्ड इनटू अ सीक्वेंशियल नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग डेट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट को हमें शुरू करना है, कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है। तो शेड्यूल क्या होता है, आप टाइम टेबल कह सकते हैं कि कब हमारी क्लास स्टार्ट होगी, कब हमारी क्लास एंड होगी, उस टाइम पीरियड में हम क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या चीजों को पढ़ाई करेंगे, वो सब चीजें, राइट। यही तो होता है शेड्यूल में। तो नेटवर्क शेड्यूल भी यही है। अगर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे हो तो प्रोजेक्ट कब शुरू करना है, प्रोजेक्ट को कब खत्म करना है, तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन करते कैसे, एक आप कह सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू। और ये डायग्राम किससे बनता है, एरोस की मदद से और आपके सर्कल्स जिसको हम नोड्स कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग अ लार्ज प्रोजेक्ट्स इन सच अ वे दैट इट मिनिमाइज द ट्रबल स्पॉट्स सच एज डिलेज, इंटरप्शंस बाय डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल फैक्टर्स एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द ओवरऑल जॉब।
ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट है वो डिले क्यों हो रहा है, ठीक है, उस चीज हर एक चीज को यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्यों लेट हो रहा है, ठीक है, क्या फिर कौन से डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं जिसके कारण आगे प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरप्शंस क्या क्या, हर एक चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल क्या है, इसको कहते हैं नेटवर्क शेड्यूल। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो नेटवर्क एक क्या है, एक तरीका है किसी चीज को डिस्प्ले करने का। और हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट जो हमें कैरी आउट करना है, चाहे वो रिसर्च का काम भी हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पे हो सकता है। और शेड्यूल इट मीन स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, कब हम कैरी आउट कर रहे हैं, हर एक चीज मेंशन होता है शेड्यूल में। जैसे कि आपका एक टाइम टेबल आप कह सकते हैं, तो इसमें आप कॉस्टिंग को देख सकते हैं, कितनी कॉस्ट लगेगी पूरे प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने में, कितना समय लगेगा, कोई डिले, हर चीज को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक आपका नेटवर्क शेड्यूल। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि वो कौन कौन से यहाँ पे टर्म्स होते हैं जो कि आपको अब सुनने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने नेटवर्क के बारे में बात करी, मैंने एक्टिविटी के बारे में बात करी और मैंने इवेंट को आपको बताया। अब पढ़ते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या है। A network may be defined by a set of points or nodes that are connected by lines or links, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं, चाहे आप इसको पॉइंट्स बोले, चाहे आप इसको आप सर्कल भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, या फिर कई बुक्स में आपको इस तरीके से भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज इवेंट 1, ठीक है, इवेंट 1 है, दिस इज इवेंट 2 आप कह सकते हैं। और जो एरो है, दिस इज व्हाट, दिस इज दी एक्टिविटी, जो टास्क आप कैरी आउट करने वाले। जो बड़ा सा प्रोजेक्ट है ना, हमने इसको अलग अलग एक्टिविटी में ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। और इस एक्टिविटी को हम शो करते हैं एरो की मदद से। ये जो एक्टिविटी है आपकी, इसको हम एक एरो से शो करते हैं। और इवेंट को जो सर्कल है, इसको कहते हैं नोड, इससे मेंशन करते हैं। अगर आप इन सारे के सारे नोड्स को, पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये ओवरऑल आपका एक नेटवर्क बन जाएगा यहाँ पे। तो वही चीज कह रहा है, इट इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ पॉइंट्स और नोड्स दैट आर कनेक्टेड बाय लाइंस और लिंक्स, अ वे ऑफ गुड फ्रॉम वन a way of going from one node to another is called the route of path, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर पाथ आप कह सकते हैं, इस तरीके से जो पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, जिसको हम डॉट्स को बनाते जा रहे हैं, तो एक रूट बन रहा है, एक रास्ता जैसा बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से 3 में जा रहा है, 3 से यहाँ पे 4 में जा रहा है, इस तरीके से एक रास्ता बनाते हुए जा रहा है, रूट है ये, ओके। द लिंक्स विच में बी 1 वे और 2 वे, ये 1 वे भी हो सकता है, ये 2 वे भी हो सकता है आपका, ठीक है, इस तरीके से भी जा सकता है ये, क्लियर। आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय टाइम, कॉस्ट एंड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ट्रेवल्स देम, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या है आपका, दिस इज दी नेटवर्क यहाँ पे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, अगर आपको टाइमिंग्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आप आगे जाएंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रेवलिंग होगी, देन बैकवर्ड होगी। तो ये हम कैसे करते हैं, लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे एक नोड की बात करें, तो नोड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो अपर पार्ट है, यहाँ पे हम नंबर को लिखते हैं, नंबर ये एक यूनिक नंबर होता है, हर नोड अलग अलग उसमें नंबर से मेंशन करा जाता है, ठीक है। एंड इसको हम लोअर पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिस इज दी EST एंड दिस इज दी LFT। EST मतलब अर्लियर स्टार्ट टाइम, कम से कम, जल्दी से जल्दी हम कब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी को, ठीक है। और लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेट से लेट कब तक फिनिश होगा, क्लियर। तो जब हम यहाँ पे EST को फाइंड करते हैं, सो वी आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे चलते हैं नोड में, हम रास्ते में आगे चल के देखते हैं। और जो आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है, यहाँ पे हम बैकवर्ड मतलब एंड से हम स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए नेटवर्क क्या है आपका, 2 वे होता है, क्लियर। एंड जो यूनिक नंबर है, जो नंबर देने का जो प्रोसेस होता है, इसको एक रूल के थ्रू दिया जाता है और इस रूल को कहते हैं फल्करसन रूल, ठीक है। तो यूनिक नंबरिंग तो दी जाती है किसी भी इवेंट में, वो किसके तहत होती है, फल्करसन रूल, ठीक है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू फल्करसन रूल, वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग और गिविंग नंबर टू द इवेंट हियर, ठीक है। और जो नंबर अलग होता है, सबका यूनिक होता है, क्लियर। फिर एक्टिविटी है, एन एक्टिविटी इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टिंक्ट शेड्यूल्ड पोर्शन ऑफ द वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में आप जो काम कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, और जिसको हम एरो से डिनोट करते हैं, वो है आपकी एक्टिविटी। इवेंट क्या है, ऑन द अदर हैंड डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल व्हेन समवन हैज बीन स्टार्टेड और फिनिश्ड, ठीक है। आप कह सकते हैं एक इवेंट या आपका एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसको ये डिनोट करेगा, तो कब वो स्टार्ट हो रही है, कब वो एंड हो रही है, तो वो बताएगा आपका कौन, इवेंट डिनोट करता है उस चीज को, ठीक है। क्लियर आई हो, ठीक है। तो आप इसको स्टार्टिंग, इसको आप एंडिंग, इस तरीके से आप कह सकते हैं, क्लियर। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पे।
Now, there are two basic planning and control techniques that utilize the network to complete a predetermined project or schedule. ठीक है, अब हम बात करते हैं उन दो पर्टिकुलर पार्ट्स की यहाँ पे जो आपके नेटवर्क शेड्यूलिंग का हिस्सा है, जिसके थ्रू हम टाइम को, कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो पहला है आपके पास PERT, सेकेंड है आपके पास CPM। ठीक है, जो आज हमारे टॉपिक है यहाँ का, ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं PERT एंड CPM। तो इनके बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टेक्निक से वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद दी PERT। तो PERT क्या है? आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक कहते हैं हम इस PERT को। सो इट इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग द टास्क। एनालाइज करना मतलब स्टडी करना किसी भी एक टास्क को, ठीक है, एक्टिविटी आप कह सकते हैं, इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग अ गिवन प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट है आपका जिसमें छोटे छोटे एक्टिविटीज से हमने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया, बड़ी सी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हम टास्क में हमने डिवाइड कर, हर एक टास्क को हम एक इवेंट आप कह सकते हैं एक्टिविटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पेशली द टाइम नीडेड टू कंप्लीट ईच टास्क। ठीक है, स्पेशली हम टाइम जो कि पूरा आप कह सकते हैं कितना टाइम लगेगा एक काम को करने में यहाँ पे, एंड टू आइडेंटिफाई द मिनिमम टाइम नीडेड टू कंप्लीट द टोटल प्रोजेक्ट। और कम से कम कितना समय लगेगा, ठीक है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना समय लगेगा एक प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने में। आपने पूरा प्रोजेक्ट लिया, उसको ब्रेक डाउन किया छोटे छोटी एक्टिविटीज में, और आपने यहाँ पे टाइम दे दिया कि इस एक्टिविटी में इतना टाइम लगेगा। तो लगभग आप पूरे प्रोजेक्ट का टाइम एस्टिमेट कर सकते हो, टाइम को फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। सो इट इनकॉर्पोरेट्स द अनसर्टेनिटी बाय मेकिंग इट पॉसिबल टू शेड्यूल अ प्रोजेक्ट व्हाइल नॉट नोइंग प्रिसाइसली द डिटेल्स एंड द ड्यूरेशंस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। तो बेसिकली जब हम PERT की बात करेंगे तो PERT में आप टाइम तो आप फाइंड आउट करोगे, बट ये क्या है, दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। जो PERT टेक्निक होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, चांस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी मतलब जिसके बारे में श्योरिटी नहीं कि लगभग कितना समय। लेट्स से आप एक रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, आप यहाँ पे एक प्रोबेबिलिस्टिक टाइम बता सकते हैं कि हाँ भाई इतना लगभग समय लगेगा। क्लियर? That is about the PERT part. So it is the more of the event oriented technique rather than the start and the completion oriented. तो यहाँ पे हम कहते हैं जो PERT है आपका वो event oriented कहलाता है। ठीक है, event oriented क्या है आपका PERT, जबकि CPM क्या होता है, वो activity oriented कहलाता है CPM। ठीक है, सो इट इज मोर यू कैन से द इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक एंड इज यूज्ड मोर इन दोज प्रोजेक्ट्स वेयर द टाइम इज द मेजर फैक्टर रादर देन द कॉस्ट। तो जब हम PERT की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बेसिकली टाइम को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जब CPM की बात करते हैं तो वहां पे कॉस्ट और टाइम दोनों को ही ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो PERT उन एक्टिविटीज के लिए होता है, आप कह सकते हैं उन गतिविधियों के लिए जो कि पहली बार करी जा रही, जो कि रिपीटेटिव है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट है जो कि रिपीटेटिव वे में हो रहा है तो आप लगभग उसका टाइम आप फाइंड आउट कर पाओगे, बट PERT ऐसे एक्टिविटीज के लिए होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि पहली बार हो रहा है, नॉन रिपीटेटिव है जो कि। ठीक है, इट इज अप्लाइड ऑन द वेरी लार्ज स्केल, वन टाइम, कॉम्प्लेक्स, नॉन रूटीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑन रिसर्च एंड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, अगर रिसर्च कर रहे हैं तो पहली बार रिसर्च अगर हो रही है, ठीक है, अगर ऐसे प्रोजेक्ट जो कि पहली बार किए जा रहे हैं, पहली बार कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो वो PERT का हिस्सा है। आई होप ये क्लियर है सभी को। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है आपकी PERT, जो कि क्या करेगा, टाइम को बताएगा, टाइम को एस्टिमेट करेगा। प्रोबेबिलिस्टिक होता है ये नेचर में, मतलब आपको कोई श्योरिटी नहीं होती, कोई सर्टेनिटी नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे लगभग आप एक टाइम को एस्टिमेट यहाँ पे कर लेते हैं, और ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जो कि पहली बार कंडक्ट किया जाता है, जो कि नॉन रूटीन प्रोग्राम है, मतलब जो रिपीटेटिव नहीं है, जो कि नॉर्मली रूटीन में नहीं आते, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत बड़े और पहली बार हो रहे हैं। तो ये है आपका PERT का हिस्सा, और ये इवेंट ओरिएंटेड होता है। नाउ PERT हैज 3 टाइम एस्टिमेट्स। यहाँ पे 3 टाइम के एस्टिमेट्स होते हैं। एक होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, सेकंड इज द पेसिमिस्टिक टाइम, एंड द थर्ड इज मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोई डिग्री आपको अटेन करनी, लेट्स से आपको MSc करना है, यू हैव टू गो फॉर MSc, तो हम कहेंगे ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है ना। तो अगर आपको डिग्री चाहिए फॉर MSc, मिनिमम कितना ईयर्स है, मिनिमम इज 2 इयर्स, है ना। तो कम से कम समय लगेगा किसी चीज को पूरा करने के लिए। अगर डिग्री को लेना है तो यू रिक्वायर्ड मिनिमम 2 इयर्स। तो मिनिमम टाइम मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, अब मान लीजिए किसी वजह से आपने एक सेमेस्टर के आपसे एग्जाम्स छूट जाते हैं, तो क्या होगा, डिग्री आपकी 6 मंथ और एक्सटेंड हो जाएगी, है ना, 6 महीने और या फिर 1 साल एक्सटेंड हो जाएगी। तो इट मीन्स मोर देन 2 इयर्स समथिंग। आप कह सकते हैं टाइम अगर 2 साल से ज्यादा है तो आप कहेंगे वो क्या है, यहाँ पे आपका मोस्ट लाइकली टाइम है, जो कि क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक से ज्यादा टाइम ले रहा है।
फिर तीसरा पार्ट आता है पेसिमिस्टिक, मतलब मैक्सिमम कितने साल में आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स से मिनिमम है 2 इयर्स और मैक्सिमम है 4 इयर्स, मतलब 4 साल से ज्यादा अगर आपको लग रहा है डिग्री में, तो वो आपको फिर डिग्री नहीं मिलेगी यहाँ पे। मतलब मैक्स टू मैक्स 4 साल के अंदर आपको डिग्री लेनी होगी एनी हाउ, अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको डिग्री चाहिए एमएससी की। तो क्लियर? तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा टाइम, दैट इज 4 इयर्स। तो 4 इयर्स क्या है आपका, पेसिमिस्टिक है, ठीक है, दैट इज द पेसिमिस्टिक टाइम। और कम से कम समय, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, जब सब कुछ सही चल रहा है, आप सारे एग्जाम्स को क्लियर करते जा रहे हैं, सारे सेमेस्टर्स में सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक है, तो मिनिमम 2 साल में तो पूरा हो ही जाएगा। अगर कुछ इश्यू आता है तो हो सकता है कि 6 महीने साल भर एक्सटेंड हो जाए डिग्री, और अगर वर्स्ट कंडीशन है, वर्स्ट सिनेरियो है, तो मैक्सिमम 4 साल, बट उससे ऊपर नहीं। तो मैक्सिमम टाइम इज पेसिमिस्टिक, मिनिमम टाइम इज ऑप्टिमिस्टिक, और मोस्ट लाइकली जो होगा टाइम वो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के बीच में कहीं लाई करेगा। आई होप ये तीनों ही टाइम एस्टिमेट सबको क्लियर है। तो पढ़ते हैं इसको 1 by 1। The very first is the optimistic time, the minimum possible time required to accomplish an activity or a path, assuming everything proceeds better than they normally expect। मतलब जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, जैसा उम्मीद किया, वैसा सही सब कुछ चला, तो मिनिमम टाइम लगा एक काम को पूरा करने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है। फिर आता है पेसिमिस्टिक टाइम, द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश एन एक्टिविटी और अ पाथ। किसी भी एक काम को पूरा करने के लिए, टास्क को पूरा करने के लिए आपको जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है वो पेसिमिस्टिक है। अज्यूमिंग एवरीथिंग गोज रॉन्ग, जो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, मे बी आपके सेमेस्टर्स एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो बैक टू बैक आप कह सकते हैं कि बैक ही लगी जा रही है, तो क्या होगा, एक्सटेंड होगी ना डिग्री। तो मैक्सिमम कितना, 4 इयर्स तक हम मान सकते हैं आपकी डिग्री के लिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, दिस इज, यू कैन से द पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट आता है आपका मोस्ट लाइकली टाइम। तो जो मोस्ट लाइकली टाइम वो क्या है आपका, द बेस्ट टाइम एस्टिमेट, यू कैन से द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश एन एक्टिविटी और पाथ, अज्यूमिंग एवरीथिंग प्रोसीड्स एज अ नॉर्मल, मतलब समथिंग जो कि ज्यादा होगा ऑप्टिमिस्टिक से, बट कम होगा आपका पेसिमिस्टिक से, ठीक है। Now, expected time, the best estimate of the time required to accomplish an activity or a path। तो इसको हम क्या कहते हैं, estimated time इसको यहाँ पे कहते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, there is a formula here, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका estimated time को कैलकुलेट करने का। तो estimated time क्या होता है आपके पास, the optimistic time, ठीक है, जितना optimistic time था, प्लस 4 times that of the most likely time, प्लस आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका पेसिमिस्टिक टाइम है, डिवाइड करते हैं बाय 6। तो दिस इज द वे दैट यू आर कैलकुलेटिंग द टाइम एस्टिमेट, ठीक है। ये एक पर्ट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे। सो टी इज एस्टिमेटेड टाइम हियर, ए आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, एम आपका मोस्ट लाइकली, एंड बी इज द पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बात सेम रहेगी। आई होप क्लियर है सभी को, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, सॉल्व करते हैं इसको। लेट से हम लोग यहाँ पे लेते हैं नोड 3 to 5, ठीक है। इवेंट है आपका 3 से 5 के बीच में ये एक्टिविटी है यहाँ पे। तो टाइम कितना एक्टिविटी का, 1, 2 and 9। तो 3 आपके पास टाइम है। जो सबसे छोटा का टाइम है या फिर सबसे कम टाइम है, दिस इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ओ, जो फिर 2 है जो कि 1 से बड़ा बट 9 से छोटा है, दिस इज द मोस्ट लाइकली टाइम। और जो 9 है वो मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको दिया, तो ये आपका पेसिमिस्टिक टाइम हो गया। अब आपको यहाँ पे टाइम एस्टिमेट कैलकुलेट करना है इन दो नोड्स के बीच में। तो टीई, ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था आपका, टीओ दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 times दैट ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक टाइम अपॉन 6, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करिए प्लीज 1 by 1। सो टी नॉट कितना दिया है, 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय टीएम, टीएम इज हाउ मच, 2, ठीक है, प्लस टीपी कितना दिया है, 9 अपॉन 6। कैलकुलेट करेंगे इसको, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 18 अपॉन 6। तो कितना बनेगा, दैट इज 3 हियर। तो दिस इज योर टाइम एस्टिमेट, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द टाइम एस्टिमेट हियर, ठीक है। किसी भी दो नोट्स के बीच में आप इस तरीके से आप यहाँ पे टाइम एस्टिमेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क यहाँ पे नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपको यहाँ पे 5 से 6 के बीच में आपको फाइंड करना है टाइम एस्टिमेट, तो कैसे करेंगे, तो आपके पास 3 टाइमिंग्स आपको दिया हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, मोस्ट लाइकली एंड आपका पेसिमिस्टिक टाइम। तो इनको यूटिलाइज करिए, इस फॉर्मूला में पुट करिए और मुझे आंसर बताएंगे, और इसको डिस्कस करेंगे कल अपने सेशन में यहाँ पे, ठीक है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी के आंसर्स आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं फाउंडेशन कोर्स 2024 लॉन्च कर चुके हैं हम लोग अपने मैनेजमेंट के लिए, जिसका कोड है 17। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर आपका टारगेट है नेट सेट जीआरएफ का, तो जरूर हमारे बैच को एनरोल करिए। तो ये नंबर है आपकी स्क्रीन पे, इस नंबर पे कनेक्ट कीजिए और हमारे बैच के साथ जुड़ जाइए यहाँ पे, ठीक है। एंड लिस्ट ऑफ कोर्स जो सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं यहाँ पे, जो हमारे लाइव कोर्सेज चल रहे हैं, दैट इज पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी एंड मैनेजमेंट। और जो रिकॉर्डेड कोर्सेज है हमारे, दैट इज संस्कृत, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये नंबर है आपकी स्क्रीन पे, इस नंबर पे कनेक्ट कीजिए और हमारे बैच में एनरोल कीजिए आप। एंड साथ में ही यहाँ पे कोर्स के हाईलाइट्स, ठीक है। तो 150 प्लस आवर्स इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस विद क्लास पीडीएफ नोट्स, ठीक है। तो आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, साथ में हर सेशन के बाद पीडीएफ वुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। जो स्टडी मटेरियल है आपको वो मिलता जाएगा आपको हर एक क्लास के बाद पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है, जो कि एनोटेशंस के साथ या फिर विदाउट एनोटेशंस आप डाउनलोड कर सकेंगे। कंप्लीट फाउंडेशन है नेट सेट जीआरएफ के लिए, बेस्ड रहेगा लेटेस्ट पैटर्न, रिवाइज सिलेबस, अपडेटेड टॉपिक्स पे, रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ लाइव क्लासेस फॉर एनी टाइम रिविजन। आप कभी भी इन वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम तक। वीकली स्ट्रैटेजी गाइडेंस सेशंस विद सुपर टीचर्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाई क्वालिटी नोट्स वुड बी गिवन हियर, ठीक है। तो ये नंबर है आपकी स्क्रीन पे, तो कनेक्ट कीजिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड टेक्निक की यहाँ पे नेटवर्क शेड्यूलिंग की। तो हम PERT के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब हम आते हैं सेकंड टेक्निक पे, दैट इज CPM, जिसको कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड, इन शॉर्ट CPM इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक फॉर प्रोसेस planning that defines critical and non-critical tasks with the goal of preventing time frame problems। मतलब इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है उसकी टाइम को एस्टिमेट करेंगे, साथ में हम कॉस्टिंग को भी यहाँ पे देखते हैं, कितना लगभग कॉस्ट आएगा एक प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने में। वही चीज है, आप बड़े से प्रोजेक्ट को छोटे छोटे एक्टिविटीज में यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हो और हर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हो कि क्या प्रोजेक्ट सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई डिले है, ये सब चीजें। अब यहाँ पे देर आर 2 डिफरेंट टर्म्स हियर, ठीक है। प्लानिंग दैट डिफाइंस क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क, 2 तरीके के टास्क के बारे में बात किया है। द वेरी फर्स्ट इज द क्रिटिकल, अनदर इज अ नॉन क्रिटिकल टास्क, ठीक है। अब ये होता क्या है क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल? क्रिटिकल टास्क वो टास्क जिनका टाइमिंग स्टार्टिंग और एंडिंग टाइमिंग फिक्स्ड, ठीक है। वो आप कह सकते हैं आर दोज एक्टिविटीज, क्या है ये आपके, या फिर टास्क कह सकते हैं क्रिटिकल आपके कह सकते जो एक्टिविटीज है वो ऐसी एक्टिविटीज है जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम क्या होगी, फिक्स रहेगी, जो कि आप इसको प्रीपोन पोस्टपोन नहीं कर सकते। मतलब आप इसको शिफ्ट नहीं करोगे, ये जब होनी होगी उसी टाइम पे होगी। ये इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज या फिर क्रिटिकल टास्क हम यहाँ पे कहते हैं। एंड व्हाट आर नॉन क्रिटिकल? जो नॉन क्रिटिकल टास्क होते हैं इनको आप प्रीपोन मतलब पहले भी शिफ्ट कर सकते हैं और बाद में भी ये शिफ्ट हो सकता है, और जहां शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं उनको कहते हैं क्रिटिकल। आई होप ये सबको क्लियर है कि क्या है आपका क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल। तो फिर से सुन लीजिए, क्रिटिकल वो टास्क होंगे जिनके होने की टाइमिंग फिक्स होती है, इट मींस अपनी स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। जबकि नॉन क्रिटिकल टास्क में आपका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। Then developed in late 1950s, so critical path method or CPM is an algorithm used for planning, scheduling, coordinating and control of the activities in a project, ठीक है। आप किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, कितना टाइम यहाँ पे लगभग लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आप शेड्यूलिंग करेंगे, स्टार्ट कब करेंगे, एंड कब करना है अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट यहाँ पे करेंगे एक्सेट्रा, ठीक है। Here it is assumed that the activity duration is fixed and certain, तो यहाँ पे मान के चलते जो ड्यूरेशन है वो लगभग फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो CPM is used to compute the earliest and the latest possible start times for each activity। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कम आप स्टार्टिंग मतलब कब आप स्टार्ट कर रहे हो और कब तक फिनिश होगा, तो वो हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो हमने जब पढ़ा PERT के बारे में तो हमने उन प्रोजेक्ट्स को कैसे प्रोजेक्ट्स कह रहे थे जो कि फर्स्ट टाइम कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि नॉन रिपीटेटिव थे, तो टाइम का हमें नहीं पता था, तो PERT हमने क्या बोला, प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। जबकि CPM जो होता है ये आप कह सकते हैं ये वो टेक्निक है जो कि इस्तेमाल किया जाता है उन प्रोजेक्ट्स को दैट आर एक्चुअली रिपीटेटिव इन नेचर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज,
या फिर किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम ये इसमें आता है। तो हम लगभग यहाँ पे बता सकते हैं कि कब आपका टाइम स्टार्ट है, कब एंड, और कितना टाइम यहाँ पे लगेगा। तो जो सीपीएम है इज मोर डिटर्मिनिस्टिक, पर्ट क्या था, प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है, वहां पे सर्टेनिटी नहीं थी, अनसर्टेन था, वहां पे श्योरिटी नहीं थी, बट यहाँ पे श्योरिटी होती है, ये डिटर्मिनिस्टिक होता है आपका सीपीएम। क्या ये क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंस है इन दोनों आप कह सकते हैं टेक्निक्स के बीच में। नाउ कॉमनली यूज टर्म्स इन क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है, हम यहाँ पे बात करते हैं अर्लियर स्टार्ट टाइम और अर्ली स्टार्ट टाइम। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक नोड है जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या आता है EST, यहाँ पे आता है LFT। तो EST मतलब अर्लियर स्टार्ट टाइम, ठीक है, कितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स अगर हमारी क्लास सुबह 9 AM पे स्टार्ट हो रही है तो हम जल्दी से जल्दी कितने बजे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्लास को, 9 AM पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लेट से लेट कितना स्टार्ट कर सकते हैं, तो लेट से लेट हम कह सकते हैं इसको 9:05 AM पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई डिले होता है तो 5 मिनट तक एनी हाउ आपको स्टार्ट करना ही है सेशन, ठीक है। तो अर्ली स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा, 9 AM का सेशन है तो 9 AM, ठीक है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे अपने सेशन को। क्लियर। एक है आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम, अगर लेट से लेट आप शुरू करते हैं तो लेट से लेट आप खत्म कब करेंगे। अगर हमारा सेशन 9 to आप कह सकते हैं 9:30 का है, 9 से 9:30 AM का मान लीजिए हमारा सेशन है, और अगर मैं 5 मिनट लेट स्टार्ट करूंगी तो ऑब्वियसली 5 मिनट लेट एंड करूंगी, है ना। तो लेट से लेट फिनिश कब तक करूंगी मैं, इट मीन्स आप कहोगे 9:35 AM। क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेट से लेट अगर कोई डिले हो जाता है किसी कारण तो वो क्या हो जाएगा, कितना लेट हो सकता है, 9:35 तक जा सकती है क्लास। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 1 by 1 जो ये टर्म्स यहाँ पे, अर्लियर स्टार्ट टाइम और अर्ली स्टार्ट। इट इज द अर्लीस्ट टाइम एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, कितना जल्दी या फिर कब आप स्टार्ट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट को, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये क्या आपका अर्ली स्टार्ट टाइम जिसके बारे में अभी हमने बात करी। फिर आता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और लेटेस्ट स्टार्ट मतलब कितना लेट आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करना है आपको, शुरुआत करनी है, बट कितना लेट, ठीक है। इट इज द लेटेस्ट टाइम दैट एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड ऑन द प्रोजेक्ट। इफ यू स्टार्ट द एक्टिविटी बियॉन्ड दिस टाइम इट वुड अफेक्ट योर क्रिटिकल पाथ। मतलब लेट से लेट आप 9:05 तक क्लास को स्टार्ट करेंगे, अगर उससे डिले करेंगे ना तो पूरा क्या होगा, बाकी की क्लासेस में इम्पैक्ट आने लगेगा। होता है ना, अगर एक क्लास में लेट होंगे तो क्या होगा, वो सफर करेगा, दूसरी क्लास सफर करेगी इसकी वजह से। तो यही ऐसी, इसलिए इसमें भी यही कहा जाता है कि अगर आपने एक एक्टिविटी को करने में डिले करा तो बाकी की एक्टिविटीज भी अफेक्ट हो जाएंगी इसके कारण, ठीक है। देन अर्लीस्ट फिनिश टाइम और अर्ली फिनिश टाइम। अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, जल्दी स्टार्ट करेंगे तो जल्दी, कितनी जल्दी फिनिश कर पाएंगे, ठीक है। इट इज द अर्लीस्ट टाइम एन एक्टिविटी इज कंप्लीटेड इन द प्रोजेक्ट, ठीक है, कितनी जल्दी आपका प्रोजेक्ट का जो एक पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, एक एक्टिविटी यहाँ पे पूरी हो गई। तो ये क्या है आपकी अर्ली फिनिश टाइम। अगर जल्दी स्टार्ट करेंगे तो जल्दी फिनिश भी कर पाएंगे, लेट स्टार्ट करेंगे तो लेट फिनिश करेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट, और लेटेस्ट फिनिश हम कहते हैं लेट वाले पार्ट को। फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम है आपका, इट इज द लेटेस्ट टाइम यू कैन कंप्लीट द एक्टिविटी ऑन द प्रोजेक्ट। इफ योर एक्टिविटी क्रॉसेस दिस टाइम द प्रोजेक्ट वुड बी डिलेड। अगर यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम को अगर क्रॉस कर देती है कोई भी प्रोजेक्ट तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपनी एक्टिविटीज को हम क्या करें, टाइमली स्टार्ट करें, जिससे वो टाइमली एंड अप हो जाए, ठीक है। अगर लेट से लेट स्टार्ट करेंगे तो लेट से लेट हम कब तक फिनिश कर पाएंगे, अगर टाइम उससे एक्सीड करेगा ना तो ओवरऑल प्रोजेक्ट में वो असर देखने को मिलेगा और पूरा प्रोजेक्ट हमारा फिर डिले ही हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं इन द केस ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड। क्लियर। और हमने पर्ट में देखा था 3 हमारे पास कितने थे एस्टिमेट्स थे, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और आपका मोस्ट लाइकली, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम एस्टिमेट को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ स्लैक एंड फ्लोट। अब ये टर्म है स्लैक एंड फ्लोट, क्या है इसको पढ़ते हैं। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द टर्म स्लैक एंड फ्लोट डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द फिनिश टाइम ऑफ द सब्सिक्वेंट एक्टिविटी। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से डिले हो गया, क्लास हमारी स्टार्ट होनी थी 9 AM पे बट स्टार्ट हो रही है 9:05 में, मतलब 5 मिनट की देरी हुई है। तो ये क्या है आपका स्लैक ऑफ फ्लोट कह सकते हैं, एक डिले, ठीक है, जितना आप अलाउ कर सकते हैं, जितना परमिसेबल है यहाँ पे। ओके, सो
और एक्टिविटी और द फिनिश डेट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट यहाँ पे. सो इन द टर्म्स आर मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू द नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक नोन एज क्रिटिकल पाथ मेथड विच वॉज डेवलप्ड बाय ड्यूपॉन्ट कॉर्पोरेशन इन 1957. ठीक है, तो फ्लोट क्या है यहाँ पे आप कह सकते हैं लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, या फिर फॉर्मूला होता है आपकी फ्लोट का आपका लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश टाइम. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है. तो एग्जाम में एक बार डायरेक्टली आपके सेट एग्जाम में एक बार डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया था, फ्लोट का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे. ठीक है, और पढ़ते हैं इसके बारे में. तो स्लैक वर्सेस फ्लोट, तो बेसिकली एक डिले टाइम हम कह सकते हैं यहाँ पे. नाउ द टर्म स्लैक एंड फ्लोट आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली. कई बार हम स्लैक की जगह फ्लोट बोलते हैं और फ्लोट की जगह स्लैक बोलते हैं. ठीक है, however the main difference between the float and the slack is that slack is typically associated with the inactivity while float is associated with the activity. It means अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते देर हो जाए, ठीक है, पढ़ते पढ़ते देर हो जाए, तो इट मीन्स वो क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी, और हम कह सकते हैं वो फ्लोट का हिस्सा है. मतलब डिले तो हुआ है बट काम के दौरान ही डिले हुआ है. क्लियर. और स्लैक क्या है, स्लैक आपकी वो डिले है जो कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है. मे बी आपके जो लेबर्स हैं वो देर से आए हैं इसकी वजह से, या फिर बारिश हो रही थी वो आ नहीं पाए, ट्रांसपोर्टेशन उनको कुछ नहीं मिला तो इसलिए देर होगी. मतलब वो डिले जिसमें काम कुछ नहीं हो रहा है. मान लीजिए अगर 5 मिनट की देरी से आए, हो सकता है कि मैं फोन पे बिजी हो गई तो मैंने इसलिए लेट क्लास को स्टार्ट कर दिया है ना, या फिर हो सकता है कि मैं कुछ और काम करने लगी और मैंने क्लास ही नहीं पढ़ाया, देर हो गई मुझे 5 मिनट से, तो वो 5 मिनट्स क्या थे, इनएक्टिविटी. ठीक है, मतलब डिले हुआ क्लास किसके कारण, वो इनएक्टिविटी, मतलब वहां पे कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ पढ़ाना नहीं हो रहा है. अगर पढ़ाने में देर हो रही है तो इट मीन्स एक्टिविटी है, और ये डिले क्या कहलाएगा, फ्लोट कहलाएगा. स्लैक में आप कह सकते हो वो इनएक्टिविटी है, मतलब जो डिले हो रहा है किसी और चीजों के कारण, काम के कारण नहीं, किसी और चीजों के कारण. तो स्लैक टाइम अलाउज एन एक्टिविटी टू स्टार्ट लेटर देन ओरिजिनली प्लान. ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जितना आपने मेंशन किया था या फिर आपने प्लान किया था, उससे देरी में चीजें स्टार्ट हो रही हैं. व्हाइल फ्लोट टाइम अलाउज एन एक्टिविटी टू टेक लॉन्गर देन द ओरिजिनली प्लान. ठीक है, तो और ये क्या होगा, देरी लगाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये लेट होगा आपका. ठीक है, ये ज्यादा समय लेगा आपका. आई होप क्लियर है. तो स्लैक मतलब हम यहाँ पे लेट स्टार्ट करेंगे, बट अगर हम काम में ही बिजी हैं और काम करते करते देरी हो जाए तो वो आपका फ्लोट का पार्ट है. तो दोनों ही डिले है. ठीक है, दोनों ही आपका डिले है, दोनों की वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले होगा, लेट होगा. बट स्लैक इनएक्टिविटी के कारण एंड एक्टिविटी के कारण होगा आपका फ्लोट. ठीक है, जहां पे आप काम करते करते देरी हो गई, दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्लोट. आई होप ये भी टर्म सबको क्लियर है. कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है स्लैक और फ्लोट के बीच में यहाँ पे. फिर आता है हमारे पास क्रिटिकल पाथ. सो क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क डायग्राम. अगर हम बात करते हैं एक लॉन्गेस्ट पाथ की, ठीक है, तो वो क्या आपका क्रिटिकल पाथ कहलाता है. दैट डिटरमाइंस द शॉर्टेस्ट टाइम यू नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट. मतलब प्रोजेक्ट में क्या है, पाथ तो लंबा है बट वो कम से कम टाइम ही लेगा एक प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने में. ठीक है, सो इट इज टेकिंग, यू कैन से द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, टाइम कम बट वो लॉन्गेस्ट पाथ है. देयरफॉर द क्रिटिकल पाथ हैज अ लीस्ट स्लैक और फ्लोट टाइम ऑफ एनी पाथ थ्रू द नेटवर्क डायग्राम. तो आप कह सकते हैं यहाँ पे तो जो एक्टिविटीज है उनके बीच में जो स्लैक होगा वो 0 होना चाहिए. तो वही आपकी क्या होती है, क्रिटिकल पाथ कहलाता है. मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे चल रहे हैं. मान लीजिए दिस इज 1 2, ठीक है, दिस इज एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी. ठीक है, तो यहाँ पे स्लैक क्या होगा आपका, दिस इज EST, दिस इज LFT. ठीक है, तो EST है ये, दिस इज LFT. ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका डिफरेंस होता है ना, इट शुड बी 0. क्लियर. मान लीजिए ये 0 0 है तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 0. मान लीजिए ये 4 4 है तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0. तो इस तरीके से हम उन एक्टिविटीज को देखते हैं जहां पे आपका स्लैक 0 है और उसी पाथ को हम क्रिटिकल पाथ मान के चलते हैं. मतलब उस पूरे पाथवे में जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, इस पूरे नेटवर्क में आप ऐसा पाथ ढूंढेंगे जहां पे स्लैक 0 होते जा रहे हैं, आप उसको ज्वाइन करते चले जाएंगे और वही आपका एक लॉन्गेस्ट पाथ है जहां पे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है और उसी को हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं. ठीक है, आइडियली नन ऑफ द एक्टिविटीज इन द क्रिटिकल पाथ शुड हैव स्लैक और फ्लोट टाइम बिकॉज एनी डिले इन द क्रिटिकल पाथ डिलेज द प्रोजेक्ट कंप्लीशन. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम स्लैक को क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं. ठीक है, मतलब कोई डिले नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑन टाइम यहाँ पे हो रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज दी क्रिटिकल पाथ. तो इट मीन्स क्रिटिकल पाथ का एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है. ठीक है, नेटवर्क में हम ढूंढते हैं एक लॉन्गेस्ट पाथ
जहां पे स्लैक डिले जो है वो आपका 0 हो जाए, ठीक है। एंड जो टाइम ड्यूरेशन होता है यहाँ पे इसमें डिटरमाइन करता है, जो कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, कितना कम से कम समय लगेगा। ओके, तो दिस इज द क्रिटिकल पाथ यहाँ पे। तो ये डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस हियर बिटवीन द PERT एंड CPM। तो फुल फॉर्म है इसकी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, CPM इज क्रिटिकल पाथ मेथड। PERT इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है, इसे याद रखेंगे, PERT इवेंट ओरिएंटेड है, जबकि CPM आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक होती है, ठीक है। इट मैनेजेस अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज, तो P से याद रखेंगे इट इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है, जबकि इट मैनेजेस द प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज, ठीक है, जिसके बारे में श्योरिटी है, हमें पता है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन टाइम कंट्रोल, PERT तो याद रखेंगे T स्टैंड्स फॉर टाइम, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। तो टाइम एस्टिमेट करेगा, जबकि फोकस करता है किसमें, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे, ठीक है, कॉस्ट पे, टाइम पे भी आप कह सकते हैं, बट फोकस करेगा किसमें, कॉस्टिंग में। C से कॉस्ट याद रखिएगा। इट वॉज डेवलप इन 1958, जबकि इट वॉज डेवलप इन 1957। तो 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, और यहाँ पे सिंगल टाइम एस्टिमेट यहाँ पे होता है, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी मॉडल है, जबकि ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है, डिटर्मिनिस्टिक जिसके बारे में श्योरिटी होती है, ठीक है, और प्रोबेबिलिस्टिक मतलब आप कह सकते हैं जिसके बारे में श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेन है कोई चीज, क्लियर। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जहां से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और चीज और याद रखिएगा, जो PERT होता है उन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जो कि नॉन रिपीटेटिव होते हैं, जो रिपीट नहीं होते, जो फर्स्ट टाइम कैरी आउट होते हैं, जबकि जो CPM होता है वो आपका रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो कि बार बार हो रहे हैं, एक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसलिए क्या है आपका CPM होता है, ठीक है। CPM में आपकी रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स, आपकी PERT में नॉन रिपीटेटिव पार्ट होता है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखता है स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है इसमें, CPM इज टास्क ओरिएंटेड टेक्निक बिकॉज नेटवर्क इज स्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टास्क एंड एक्टिविटीज, क्योंकि ये टास्क एक्टिविटीज के आधार पे बना हुआ है, तो हम इसको टास्क ओरिएंटेड टेक्निक कह रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है CPM इज यूज फॉर नॉन रिपीटेटिव जॉब्स। तो आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर, क्या आंसर सही हो सकता है यहाँ पे। पहला कहता है CPM जो है वो एक टास्क ओरिएंटेड टेक्निक है, ठीक है, और सेकंड ये कहता है इट इज यूज फॉर नॉन रिपीटेटिव जॉब्स। तो बताइए क्या है सही आंसर। अभी जस्ट हमने बात करी, जो CPM है वो क्या है आपका टास्क एक्टिविटी ओरिएंटेड है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, जबकि PERT क्या होता है, PERT आपका इवेंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। और PERT हम किसके लिए यूज करते हैं, जो कि नॉन रिपीटेटिव जॉब्स है उन्हीं के लिए यूज करते हैं PERT को, और CPM किसके लिए यूज करते हैं, रिपीटेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन रिपीटेड, इट मींस ये गलत है, स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इट मींस आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन A, क्लियर। ओके, सो फाउंडेशन कोर्स 2024 हम लोग लॉन्च कर चुका है हमने, ठीक है, मैनेजमेंट, जिसका कोड है 17। अगर आपका टारगेट है यहाँ पे नेट सेट JRF, तो जरूर एनरोल करिए हमारे बैच के साथ। ये नंबर है आपकी स्क्रीन पे, इस नंबर पे कनेक्ट कीजिए और हमारे बैच के साथ जुड़ जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सभी को, सब बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहां पे है मिलेगा आपको नोटिफिकेशन सभी क्लासेस की, दैट इज पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही, क्योंकि अगर आप JRF का टारगेट लेके चल रहे हैं तो दोनों ही पेपर्स आपके लिए जरूरी है और दोनों पे ही मास्टर बनना आपको जरूरी है, ठीक है। तो आ गया आज का होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ये कहता है द क्रिटिकल पाथ ऑफ अ प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम हैज व्हाट, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, ऑड नंबर ऑफ नोड्स, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन या फिर इवन नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। जो क्रिटिकल पाथ है एक प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम का, उसमें क्या है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है या फिर ऑड नंबर ऑफ नोड्स है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है या फिर इवन नंबर ऑफ नोड्स है। तो इसका आप आंसर मुझे बताएंगे इस सेशन के बाद कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। एंड यस, अगर आप सेशन अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे PERT और CPM का, तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं हम लोग अब 1 PM के सेशन पे, ठीक है। तो 1 PM के सेशन जहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, PYQs की सीरीज है, जहाँ पे नेट सेट एग्जाम को हम टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम 1 बजे यहाँ पे, थैंक यू।